हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो वो नहीं शेयर करना चाहते हैं, जो हिडन हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या हैं उनकी हिडन थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है और ये आपका प्यार और कंट्रीब्यूशन होती है हमारे चैनल में। और अगर आपसे हो सके तो शेयर भी करें। सो शुरू करते हैं और बॉटम पर देखते हैं ओवरऑल उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स। अ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड, थिंग्स अबाउट टू पॉप ऑफ अप इन फ्लेम्स। सो आई एम हेयरिंग बॉटल्ड अप इमोशंस। आई फील ये इंसान अपने इमोशंस ऑब्वियसली हाइड करते हैं, इसलिए भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके लिए बहुत डीप एक पोजेसिवनेस है उनके दिल में, एक ऑब्सेसिव सी एनर्जी है जो शायद वो कभी नहीं दिखाना चाहते। जो भी उनके दिल में आपके लिए एक पोजेसिवनेस और एक ऑब्सेशन है, गुड ऑब्सेशन नॉट बैड, तो वो आपको नहीं दिखाना चाहते। बहुत इंटेंस और डीप हैं उनके इमोशंस आपके लिए, बट वो नहीं दिखाना चाहते हैं बेसिकली। सो लेट्स सी their hidden thoughts and feelings, their hidden thoughts and feelings. Emotional intelligence, private relationship, knowing they effed up, red lipstick stains. फिर है हमारे पास don't want to hear it. Okay, सो मे बी वो अपने इमोशंस से भागते हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और वो ये मानना भी नहीं चाहते हैं। वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, enjoying द गॉसिप, गेटिंग अ रूम, होटल, प्लेजर, ओके, कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग, इनसिक्योर, बड़े ही पुटिंग ऑन अ शो, ओके, गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंसान अपने इमोशंस हाइड करते हैं और हिडन उनके इमोशंस पर ही हमारा टॉपिक है। सो ये इंसान है इनसिक्योर। सबसे पहली चीज़, अपनी इनसिक्योरिटी हाइड करते हैं। अब हाइड कैसे करते होंगे? समटाइम्स एक्सप्रेस ना करके, समटाइम्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपको दिखाते होंगे, आई डोंट केयर, इस तरह का एटीट्यूड दिखाते होंगे। सो वो अपनी इनसिक्योरिटी हाइड करते हैं, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं आपके इर्द गिर्द। ये उनकी हिडन फीलिंग्स और थॉट्स हैं और अक्सर फैंटेसी में रहते हैं आपकी, और वो ये आपको कभी नहीं बताना चाहते। बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा चीटिंग वाला। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपसे मे बी कोई झूठ बोला था उन्होंने और वो पकड़ लिया आपने बाद में। बहुत कम लोगों के लिए लिटरली चीटिंग वाला सीन हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान था और आपने पकड़ लिया और अब वो शर्मिंदा हैं, राइट? और पहले तो उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला या वट। सो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। सो कलेक्टिव के लिए मैं मैसेज अब दूंगी कि इंसान आपकी फैंटेसी में रहते हैं अक्सर। अगर आप लोगों का कनेक्शन बहुत क्लोज इंटीमेट था, उन मोमेंट्स को वो बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं उन मोमेंट्स को, अक्सर उसकी फैंटेसी में रहते हैं। दे रियली फील कि जो आपके साथ इंटीमेट क्लोज कनेक्शन उन्होंने फ़ील किया किसी के साथ नहीं हो सकता। जो फिज़िकल बॉन्ड आपके साथ उन्होंने फ़ील किया है, किसी और के साथ वो नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें खुशी देगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ये मैसेज भी सबके लिए नहीं होगा, कम लोगों के लिए है। बट आई डू फील के कलेक्टिव के लिए मैसेज है कि वो आपको फैंटसाइज बहुत करते हैं इंटीमेट वे में। अगर आप इंटीमेट कभी नहीं हुए हैं, दे डू फैंटसाइज स्टिल कि अगर आप इंटीमेट होंगे तो क्या होगा, मैजिक होगा, उनको लगता है।
सो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ ये इंसान, बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी की तरफ, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं. सो दे हाइड अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस हाइड करते हैं वो आपसे. ये उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपके लिए, इनसिक्योर हैं आपको लेकर, और वो कभी नहीं शो करते हैं कि वो इस कदर इनसिक्योर हैं. एंड विद दिस कार्ड, अगर आप लोगों के दरमियान इस वक्त कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, सेपरेशन, फाइट, कुछ भी इस तरह से, दे नो कि उन्होंने गलती की है, दे नो कि उनकी मिस्टेक है. सो दे ऑल्सो फील कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में ना भी हुए तो ऐसा असर एक है उनकी ज़िंदगी पर आपका जो कभी नहीं जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज. हालांकि इस कार्ड का ये मतलब नहीं है, बट ये मैसेज मुझे आ रहा है इससे. रेड लिपस्टिक स्टेन्स विद स्टेन, कि वो जो ये एक इम्पैक्ट है वो रह जाएगा, कभी नहीं जाएगा आपका. सो चाहते तो वो नहीं है आपसे दूर होना. दे रियली वॉन्ट यू. दे अभी देखते हैं उनके दिल में और क्या फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स, बट आई जस्ट फील के बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन, बहुत ज़्यादा दे क्रेव यू. सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स, उनकी हिडन फीलिंग्स और थॉट्स. स्पिरिट, उनकी हिडन फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स. बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं. वाओ, 10 ऑफ कप्स. तो ये तो है जी कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट. दे फील कंप्लीट विद यू. इनकम्प्लीट महसूस होता है उन्हें बिना आपके. द वर्ल्ड ऑल्सो दे फील कि देर इज़ सम अनफिनिश्ड बिजनेस. आप लोगों के दरमियान बहुत कुछ अनफिनिश्ड रह गया. 8 ऑफ सोर्ड्स, दे आर स्टक ऑन यू. ये उनकी हिडन थॉट्स हैं. एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. फॉल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, विंटर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब जो मौसम शुरू होने लगा है, हो चुका है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. फिर है जी, ओ माय गॉड, किंग ऑफ चैलेसिस. तो देखिए ना, 10 ऑफ चैलेसिस के नीचे किंग ऑफ चैलेसिस. ओ गॉड. 9 ऑफ वॉन्ड्स. 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ओके. Page of Chalices, King of Swords, and हमारे पास, oh my God, 10 of Pentacles. तो क्या है ये? 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. वेरी नाइस. दे लव यू. ये उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं. दे वॉन्ट यू. शादी भी करना चाहते हैं अगर शादी नहीं हुई है. द हाई प्रीस्टेस बॉटम पर है. कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन से, फॉलो करना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन को, अपने दिल को. ओ गॉड, ये देखिए द सन. दिस इज़ पावरफुल. जस्टिस. वेरी नाइस. सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. लिब्रा, एक्वेरियस. इसके अलावा जी यही स्टार साइंस हैं यहाँ पर. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स, द ड्रीम अबाउट यू अ लॉट. ये इंसान बहुत परेशान होते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हैं. हर दिन मुश्किल है होता उनके लिए जब आप नहीं होते हैं, और बेचैन होते हैं ये इंसान. ये जेन्युइनली बहुत आपसे प्यार करते हैं. और आई ऑल्सो फील जैसे कि कोई मोमेंट है आप दोनों का था, कोई मोमेंट, और वो उसी मोमेंट में आप कह लो कि रह गए हैं. उसी मोमेंट में वो जीते हैं. कोई मोमेंट है एक ख़ास, वो बार बार उस मोमेंट को याद करते हैं. जब आप उनको याद आते हैं, उनके जहन में वो मोमेंट घूमता है. कोई स्पेशल मोमेंट, वो उस मोमेंट में कैद हो चुके हैं. कोई स्पेशल मेमोरी है आप लोगों की, उसके बारे में वो बहुत सोचते हैं. एंड दे फील कि ऐसा मोमेंट कभी नहीं दोबारा आ सकता है. आएगा तो आप ही के साथ रिकैप्चर हो सकता है, बट वैसे ऐसा मोमेंट कभी नहीं आ सकता है, वो ये सोचते हैं. सो दे रियली लव यू. 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. और आई फील ये इंसान कमिटमेंट का सोच रहे हैं, सेटल होने का सोच रहे हैं. जिनकी कमिटमेंट नहीं हुई है ऑब्वियसली,
ये उनकी हिडन, ये उनकी थॉट्स हैं। वो अभी आपको उन्होंने नहीं बताया, मे बी उन्होंने आपसे बोला कि मुझे नहीं करनी है कमिटमेंट या कुछ भी इस तरह का, बट वो चाहते हैं करना और आप ही से कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं ये इंसान, बट वो नहीं आपको बताना चाहते हैं। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रगल चल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं। इवन अगर फीमेल हैं, मे बी उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और वो ये चीज़ आपको मे बी क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि मेरी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ये भी हो सकता है कि ये चीज़ वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, ये हिडन है आपसे, उनकी थॉट्स और फीलिंग्स कि आई एम नॉट स्टेबल इनफ और मैं कैसे उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाऊं, उससे कैसे कमिट करूं। अगर आप लोगों की कमिटमेंट हो भी गई है, आई फील कि कहीं ना कहीं वो गिल्टी महसूस करते हैं कि मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। दे फील अ लॉट ऑफ गिल्ट कि जैसा मुझे करना चाहिए था या जो मैं चाहता था या चाहती थी कि इसके लिए करूं, वो मैंने नहीं किया है। ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं कि काश मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा कर पाता या कर पाती। उनको कहीं ना कहीं डीप डाउन ये फील होता है कि मैंने इस इंसान को इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है। उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल है जो वो खुलकर एडमिट नहीं करना चाहते हैं और दिल ही दिल में सोच कर उसके बारे में तकलीफ़ करते रहते हैं कि ऐसा क्यों है ना। बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं ये इंसान। ये फाइनेंसिस का मैसेज भी सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, बट आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई डू फील कि फाइनेंसिस एक प्रॉब्लम है और यही वजह है कि आप लोगों के दरमियान चीज़ें अभी उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी आप चाहते हो कि हों। और कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये भी एक चीज़ है कुछ लोगों के लिए। सो दे डू फैंटेसाइज अ लॉट। वही सोचते हैं आपके साथ फैमिली होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, कैसा रहेगा, राइट। कुछ लोगों की ये दूसरी शादी भी हो सकती है, सेकंड मैरिज नज़र आ रही है मुझे कुछ लोगों की। मे बी आपके ऑलरेडी बच्चे हैं या उनके ऑलरेडी बच्चे हैं और वो ये सोचते हैं समटाइम्स कि अगर ये हमारी पहली शादी होती, अगर हम बहुत पहले मिल चुके होते और चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती तो क्या होता। बड़ी डीप थॉट्स हैं उनकी, हिडन, और ये चीज़ें वो शायद आपके साथ डिस्कस नहीं करते हैं, बट दे थिंक के मुझे इस इंसान के साथ चलना है अब लॉन्ग टाइम, बाकी की जितनी भी ज़िंदगी है मुझे इसके साथ बितानी है, यानी आपके साथ। ये उनकी हिडन थॉट्स हैं और देखिए कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है उन्हें जब वो आपके साथ होते हैं। इंसाफ करना चाहते हैं आपके साथ बट कर नहीं पाए हैं अभी तक शायद। दे फील कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रही या कर पा रहा। इस इंसान ने मुझे इतनी खुशी दी है बट मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। दे रियली फील गिल्ट, बहुत गिल्ट है उनके दिल में। लेट्स सी मोर, हम कौन सा डेक लें, इसी में से देखते हैं उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स। स्पिरिट, उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स, उनकी हिडन थॉट्स और फीलिंग्स। बॉटम पर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। दे रियली फील कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, नर्चरिंग, वेरी लविंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये वेटिंग की एनर्जी भी हो सकती है। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। डीप डाउन दे नो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं उनका, कि उनकी तरफ से चीज़ें ठीक हों या कुछ भी इस तरह से। आपको वेट है उनके किसी एक्शन का और वो ये बात जानते हैं। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 10 10, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैंने पहले डेक को आधा करके ऐसे देखा तो मुझे तब भी 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया था। कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं डीप डाउन। कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं आपके लिए जो हिडन है ऑब्वियसली आपसे, न्यू स्टार्ट या कुछ ना कुछ। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो ये इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ आपसे शेयर करने के लिए। और जजमेंट ये एक मेजर रियलाइजेशन है, समथिंग आई ओपनिंग, कुछ ऐसा जो उनको रियलाइज़ हुआ एकदम से, जो कि ह्यूज है, जो कि छोटा नहीं है और ये आपसे हिडन है।
विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप, सेपरेशन है, कोई चीज़ है जिसने उनको बुरी तरह से हिट किया है और एकदम से इंसान की आंखें खुल जाती हैं ना, उस तरह से कोई रियलाइजेशन ने उनको हिट किया है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि मे बी उन्होंने किसी और थर्ड पर्सन की सिचुएशन देखी है और उसने उनको हिट किया एकदम से, या उन्होंने किसी मूवी में कोई सीन देखा है, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, या किसी सॉन्ग के लिरिक्स, कुछ चीज़ है जिसने उनको हिट किया है एकदम से। होता है ना, इंसान को एकदम कोई चीज़ हिट करती है। या कभी हम कोई बहुत अच्छा डीप लाइफ कोट पढ़ते हैं कहीं पर और एकदम से वो चीज़ हिट करती है। कुछ ना कुछ उनको ऐसा हिट किया है जिसके बाद उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि ओ माय गॉड, आई कांट लूज दिस पर्सन, ये इंसान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप तो समथिंग कुछ इस तरह का, बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि वेरी सिग्निफिकेंट कुछ हुआ है उनके साथ यानी उन्होंने किसी थर्ड पर्सन का, अपने किसी फ्रेंड की कोई सिचुएशन देखी, फिर अपने आप को कंपैरिजन अपना किया और आपका, तो फिर उनको रियलाइजेशन हुई, ओ माय गॉड, मेरी सिचुएशन तो इससे बहुत अच्छी है, मेरा पार्टनर तो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत लविंग है। तो कुछ इस तरह का उनको रियलाइजेशन हुई है एंड दिस इज़ ह्यूज। और फिर अब वो कुछ प्लान भी कर रहे हैं कि अच्छा मुझे रेकन्सिलिएशन करना है या मुझे इसके लिए कुछ करना है, आपके लिए कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत रियल स्टेबल। प्लस कुछ लोगों के लिए मुझे अपॉलॉजी आती हुई भी नज़र आ रही है, अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। सो फिलहाल ये आपसे हिडन है, सोच रहे हैं वो इसके ऊपर बहुत सारा कि अच्छा मुझे ये कहना है उससे, ये मुझे कहना है या ये करना है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं वो। सो अब हम उनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले कि आखिर ये सोचते क्या हैं। अच्छा ये तो बहुत सारे आ गए, अभी ये देखिए क्या आया। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, एक्सक्यूज मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, आई एम नॉट रेडी। यस, कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं थे। आई फील ये एक मेजर इशू था और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे। और देखिए ना कि उनकी हिडन फीलिंग्स और थॉट्स हमारा टॉपिक है, और देखें वो कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, आई एम नॉट रेडी। ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको बोली हैं मुझे लगता है, बट डीप डाउन वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में। एक ऑब्सेसिव एक एनर्जी है और थॉट्स हैं आपकी जो वो नहीं दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ आई थॉट इट वॉज नॉट समथिंग सीरियस। शुरुआत में वो इस कनेक्शन को भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, बट अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पहले वो चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन उनको रियलिटी ने हिट किया है, कुछ ना कुछ हिट किया है उन्हें, और फिर उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। उनको ख़ुद भी रियलाइजेशन नहीं थी कि वो इतने अटैच्ड हैं आपसे। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, ये देखिए ना, वो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज डीप, इतना डीप खुद भी नहीं उनको रियलाइजेशन हुई, और अब वो सोच रहे हैं कि ओ माई गॉड। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, वो आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। यू डोंट नो द रियल मी, यस यू डोंट, क्योंकि उन्होंने छुपाया हमेशा आपसे, और यही हम देख रहे हैं आज की रीडिंग में। सो जो रियल वो हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और दिखाया उन्होंने हमेशा आपको ये है कि नो आई डोंट, बट दे डू। आई वॉन्ट टू रीच आउट, यस, जिनकी कम्युनिकेशन नहीं चल रही है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, सो ये बात उन्होंने आपसे बोली, बट दे वॉन्ट टू रीच आउट नाउ। सो ये उनकी पास्ट एनर्जी है, जब वो रेडी नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, एंड बॉटम पर विल यू एक्सेप्ट मी। सो अभी डिले क्यों आ रहा है? बिकॉज दे डोंट नो कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। डू यू फील द सेम एज आई डू, कि आपको भी ऐसा फील होता है जैसा वो फील करते हैं आपके लिए? और फिर समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं कि मे बी अगर आप कॉल कर लेंगे तो उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, बट फिर जब आप रीच आउट नहीं करते हैं वो सोचते हैं अच्छा लगता है मुझे ही रीच आउट करना पड़ेगा। सो दे डू वांट टू रीच आउट, बट अभी मे बी वो ये चाह रहे हैं कि आप खुद ही कांटेक्ट कर लें और फिर चीज़ें ठीक हो जाएं।
सो इट्स टोटली अप टू यू, मैं कुछ सजेस्ट नहीं आपको करूँगी इसमें, आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. तो ये है उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए. दे डू फील अ लॉट, बट दिखाना कुछ भी नहीं है उन्होंने, बट वो चाहते हैं एक्सप्रेस करना, और वो करेंगे आई फील. हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं जिसमें पता चल रहा है उनका नेक्स्ट एक्शन मोस्ट प्रॉबेबली क्या हो सकता है. विद द किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं. फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये. और वो एस ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास आया जो कि एक न्यू स्टार्ट का इंडिकेशन है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, 2 कार्ड्स हमें बस चाहिए. ओ माय गॉड, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आप. हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास. सो अभी आपको लग रहा है कि ये फीलिंग कभी नहीं जाएगी, बहुत हर्ट हो रहा हूँ मैं, बहुत हर्ट हो रही हूँ, सारी उम्र रहेगी ये फीलिंग, बट नो, इट विल पास. ये देखिए, ट्रू लव, अ डीप एंड enduring connection going beyond superficial attraction. So this love is beyond attraction, beyond passion, beyond physical and all that. दिस इज़ ट्रू लव. एटलीस्ट आपने ये चीज़ फील की है, और अभी धीरे धीरे ये इंसान भी इस रियलाइजेशन तक आ रहे हैं. दे डू ट्रूली लव यू विद दिस किंग ऑफ चैलिसेस. ये ट्रू लव का कार्ड होता है मेरी नज़र में, किंग ऑफ कप्स. सो दे डू ट्रूली लव यू, बट वो अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अभी इस लव के बारे में मुझे क्या करना है. एंड देन इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी. तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि मे बी वो ओवरली ऑब्सेसिव या पोजेसिव हो जाते हैं आपके लिए. यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, यानी इस हद तक कि आप परेशान हो जाएं. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है. सो आप एक इंडिविजुअल हैं, वो एक इंडिविजुअल हैं. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ भी है. तो इसके बारे में जहन में रखिए. बट एक हेल्दी हद तक पोजेसिवनेस होनी चाहिए. इट शोज़ के यू केयर, इट शोज़ दैट यू लव समवन अ हेल्दी तरीके से. इस तरह नहीं कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो. अगर आपको लगता है कि somebody इज़ कंट्रोलिंग यू ऑल द टाइम, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू है. और अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आपके अंदर ख्वाहिश है, तो उसको भी आपने देखना है, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है. हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है, उसकी ज़िंदगी है और होनी चाहिए, राइट. सो ये मैसेज देख लीजिए कि कैसे रेजोनेट हो रहा है आपसे. मैंने डिफरेंट एंगल्स आपको बता दिए हैं इसके. बट दिस इज़ ट्रू लव. देर इज़ लव, ऑब्वियसली यहाँ पर लव है. इट्स नॉट इन योर हेड, और देर इज़ लव. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. 7 लेटर्स और नंबर्स. आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. वहाँ पर भी आपने सब्सक्राइब करना है. थैंक यू सो मच ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ है. थैंक यू सो मच एडवांस में जो लोग करने लगे हैं अभी. सो यस, इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. तो अगर आपका दिल करे तो आप देख लीजिएगा. तो आपका आंसर नो वे आया है. नो वे देख के परेशान ना हुआ करें. सो नो वे का मतलब ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, नॉट नाउ, ये भी हो सकता है. सो ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लोग भी चेंज होते रहते हैं. अगर आज कोई आपसे बोल रहा है आई डोंट वांट यू, कल को दे वांट यू, मे बी दे विल वांट यू टुमारो. इंसान चेंज होता रहता है, उसकी फीलिंग्स बदलती रहती हैं, नो प्रॉब्लम. एंड सो नो वे इज़ योर आंसर. और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है फ्रेंड्स. सो मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं.
आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।